हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी बिहार करंट अफेयर्स की स्पेशल वीडियो है। यहाँ पर हमने पिछले 6 महीने के बिहार करंट अफेयर को सिर्फ 81 लाइनर्स में कंप्लीट करा है। ठीक है, सिर्फ 81 लाइनर्स में पूरी वीडियो में 6 महीने के बिहार के करंट अफेयर्स को हम लोगों ने कवर किया है। यानी कि यहाँ पर दिसंबर 2023 से लेकर और मई 2024 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं बिहार के, स्पेशली बिहार के, वो हमने एक ही वीडियो में कवर करे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे कि 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, टीचर्स के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, या फिर बिहार एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, ठीक है ना, और इसके जैसे और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर स्पेशली बिहार को ही फोकस लेके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो ये हमारी वीडियो है उन्हीं जो करंट अफेयर्स को लेके फुली डेडिकेटेड है। ठीक है, और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो दोनों ही बच्चे इस वीडियो को पूरा सुने, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर क्या है? देखिए, पहला करंट अफेयर है, बिहार हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर रोड। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा बिहार राज्य है वो भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी सड़कों में यूज़ किया है। ठीक है, सड़कों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना है। देखिए, बहुत ज़्यादा ये गर्व की बात है, शानदार बात है कि बिहार ऐसा पहला राज्य बना है जहाँ पर कि वो पहला राज्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने रोड्स में यूज़ करेगा। देखो, पेपर में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, लेकिन हमें यह याद करना है कि देखो हमारा बिहार यहाँ पर फर्स्ट आया है। ठीक है, तो इसको हमें एक अपने लिए गर्व की बात लेना है। चलिए सेकंड करंट अफेयर देख लेते हैं। देखिए, उससे पहले जो हमारे चैनल पे बच्चे नए आ रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमारे चैनल पर कई सारी सीरीज़ चल रही हैं, जिसमें से कि एक है जीएस एमसीक्यूज़ की, जहाँ पर कि 8 एमसीक्यूज़ करवाए जाते हैं, और ये 8 एमसीक्यूज़ करंट अफेयर्स जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं उनमें से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, उनमें से ही उसका स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस करा जाता है, इम्पॉर्टेंट जी के सारे हर पॉइंट को डिस्कस करा जाता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही लिए है। अगला है हमारा पॉलिटी एमसीक्यूज़, इसमें 10 एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी हमने कई सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, तो आप जाकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटीज़ का। एनसीईआरटीज़ की हमारी 2 वीडियोज़ हैं। एक है डिटेल्ड एनालिसिस, यहाँ पर पहले हम लोग फुल चैप्टर पढ़ाते हैं, फुल चैप्टर के बाद उसमें से जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वो इस वाली वीडियो में कवर करवाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको नोट्स दिए जाते हैं, क्लास नोट्स दिए जाते हैं, आपको खुद से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती, पूरा एकदम फ्री है। अगर आप बाकी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वहाँ पर चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर फ़ीस नहीं ली जाती है। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा ट्रिक्स 5 एमसीक्यूज़। यहाँ पर जो एग्ज़ाम में आने वाले एमसीक्यूज़ होते हैं उनको हम लोग ट्रिक से पढ़ाते हैं, और ट्रिक से पढ़ी हुई चीज़ें एग्ज़ाम में ऐसी जो संभावना होती है कि वो 100% सही होते हैं। तो हमने भी कई सारी ऐसी ट्रिक्स बनाई है, बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, आप जाकर ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर्स मंथली। यहाँ पर पूरे महीने के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम एक ही वीडियो में 1 मंथ के रूप में एक कंपाइल करके लाते हैं। तो अभी मई का मंथ गया है, उसमें हमने 61 लाइनर्स में पूरी मैगज़ीन को कवर किया है, आप जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेंस टॉपिक्स। ये उन बच्चों के लिए है जो कि मेंस की प्रिपरेशन शुरू से करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और अच्छे से उनके सारे कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी पर जाएंगे तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन डाले जाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे चैनल में जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा पूरा चैनल हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, दोनों ही बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और प्लस एकदम फ्री है, सारी सीरीज़ एकदम फ्री हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, देखिए ये है आनंद कुमार फ्रॉम बिहार। ठीक है, यहाँ पर है आनंद कुमार फ्रॉम बिहार हैज़ बीन ग्रांटेड अ गोल्डन वीज़ा। ठीक है, क्या मिला है? गोल्डन वीज़ा मिला है उन्हें, लेकिन किसने दिया है? यूएई की सरकार ने दिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट की गवर्नमेंट ने दिया है। अब देखिए, आनंद कुमार को हम सभी जानते हैं, सुपर 30 के संस्थापक हैं। ठीक है ना, बिहार के हैं,
बहुत ही मशहूर इंसान है। तो यहाँ पर उनको संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है। देखिए ये वर्ड्स हमें याद करने हैं, कौन सा वीज़ा दिया है, गोल्डन वीज़ा दिया है, अनंत कुमार जी को दिया है, सुपर 30 के संस्थापक हैं। ये जो वीज़ा होता है ना, गोल्डन वीज़ा, ये हमारे देश में बहुत ही कम लोगों को मिला है। तो उनमें से एक सौभाग्य प्राप्त आनंद कुमार जी को हुआ है, जो कि बिहार के हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार की उसमें एक 4 चांद लगा है कि आनंद कुमार जी को गोल्डन वीज़ा मिला है। ये हमें नहीं भूलना है, याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर। देखिए यहाँ पर है, ये स्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है IQ एयर में, ठीक है, बेगूसराय ऑफ द बिहार रैंक्ड फर्स्ट अमंग द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द इंडिया। तो यहाँ पर क्या है, स्विस संगठन की IQ एयर की रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार ये कहा गया है कि बिहार का बेगूसराय शहर, ठीक है, बेगूसराय जो जिला है, शहर है, वो वर्ष 2023 में पूरे देश में सबसे प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पर रहा है। अब देखो ये पहले स्थान पर रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि यहाँ पर एक नेगेटिव इमेज बन रही है कि बेगूसराय जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड शहरों में आ गया है, ठीक है, यानी कि सबसे प्रदूषित शहरों में आ गया है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ की अगर बात करें तो वो सिटीज़ हमारी बिहार से ही निकलती है, और वो सिटी कौन सी है, वो है बेगूसराय, हमें याद रखना है, ठीक है। सेकंड नंबर पर अगर देखें तो सेकंड नंबर पे सिटी आती है वो है गुवाहाटी, और थर्ड नंबर पे आती है हमारी दिल्ली, ठीक है। लेकिन अगर दिल्ली को अपनी कैपिटल यानी राजधानी के रूप में देखें तो वो फर्स्ट नंबर पर आती है। बहुत ही बेकार बात है, हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, ठीक है ना। हमें इन चीज़ों को सुधारने के लिए बहुत काम करने पड़ेंगे हमारी सरकारों को। चलिए अब अगर कंट्रीज़ के रूप में देखा जाए, यानी कि देशों की अगर लिस्ट में देखा जाए, तो बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पर है। सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड यानी कि मोस्ट प्रदूषित देशों में बांग्लादेश पहले नंबर पर है, यानी कि सबसे प्रदूषित है ये। सेकंड नंबर पर आता है पाकिस्तान, और थर्ड नंबर पर है हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये कौन सी रिपोर्ट कहती है, ये कहती है स्विस ऑर्गेनाइजेशन की IQ एयर रिपोर्ट, ठीक है। याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स हैं, लिखते जाइए, नोट करते हुए जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 5 पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम बिहार हैव बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न अवार्ड सो फार। अब देखो बिहार से, जो हमारा राज्य है बिहार है, यहाँ से बिहार के 5 हस्तियों को, ठीक है, कितनी हस्तियों को, 5 हस्तियों को अब तक भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अगर हम टोटल नंबर पूछें कि बिहार से कितने लोगों को दिया गया है भारत रत्न, तो अब तक 5 हस्तियों को दिया गया है। उनके नाम जान लेते हैं। तो उनके नाम हैं कर्पूरी ठाकुर हैं, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, बिस्मिल्लाह खान जी हैं, और लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी हैं। अब इसमें एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है कि ये इन सभी को जो भारत रत्न मिला है वो मिला है मरणोपरांत, ठीक है, यानी कि पोस्ट थॉमसली, ठीक है। इनको इनके ज़िंदा रहते, इनके जीवन काल में नहीं मिला, मरने के बाद मिला है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मरणोपरांत या पोस्ट थॉमसली, ठीक है। पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। इन 5 हस्तियों के नाम भी हमें याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब है हमारा अगला करंट अफेयर। देखिए यहाँ पर क्या है कि 2024 में 100th एनिवर्सरी ऑफ कर्पूरी ठाकुर इज़ सेलिब्रेटेड इन 2024, ठीक है। 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती मनाई गई। अब देखो कर्पूरी ठाकुर जी को अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि उनको क्या मिला है, उनको मिला है भारत रत्न भी मिला है, और प्लस इन्हीं की क्या है, इन्हीं की 100वीं जयंती भी मनाई गई है। तो ये हमें याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जिसको भारत रत्न मिला बिहार के हैं तो किसकी 100वीं जयंती मनाई गई, तो कर्पूरी ठाकुर जी की मनाई गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 7 persons from बिहार 7 persons from बिहार हैव बीन ऑनर्ड विद पद्म अवार्ड 2024। अब देखो यहाँ पर 2024 की बात है, जो आप अभी जो हमारा साल चल रहा है वहाँ पर जो पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं ना, पद्म जो पुरस्कार दिए गए हैं, उनमें बिहार के 7 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। ये बिहार से हैं, हमारे बिहार से हैं, 7 व्यक्ति हैं, और किस में आए हैं, पद्म पुरस्कार 2024 में आए हैं। अब देखो इनमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब इन 7 में से ये जो 7 व्यक्ति दिए गए हैं ना, इनमें से 5 तो पद्मश्री हैं, एक को मिला है पद्म विभूषण,
और एक को मिला है भूषण। अगर इसको सीरीज़ में लगाएं तो नंबर 1 पे जो हाईएस्ट अवार्ड आता है वो आता है पद्म विभूषण, आता है सबसे ऊपर, उसके नीचे पद्म भूषण और तीसरे नंबर पर आता है, उसके भी नीचे आता है पद्म श्री आता है। अब देखो इनके नाम हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हमें ये याद करना ज़रूरी है। तो अब देखिए यहाँ पर है डॉक्टर सी.पी. ठाकुर, क्या है डॉक्टर, एक तो है डॉक्टर सी.पी. ठाकुर, एक है पंडित राम कुमार मलिक है, एक है बिंदेश्वर पाठक, शांति देवी हैं, सुरेंद्र किशोर हैं, शिवम पासवान हैं और अशोक कुमार बिस्वास जी हैं। तो ये हमें 7 पर्सनालिटीज़ यानी कि 7 व्यक्तियों के जिन्हें पद्म अवार्ड्स मिले हैं, ये सातों की सातों बिहार से हैं, हमें याद रखने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। इसके आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, ये ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब देखिए इसी में क्या है कि बिंदेश्वर पाठक जो हैं ये बिहार से हैं, इनको क्या मिला है, इनको मिला है पद्म विभूषण, ठीक है। याद रखना है कि बिंदेश्वर पाठक जी को क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कौन है, ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है शिवम पासवान और शांति पासवान। शिवम पासवान एंड शांति पासवान हैव बीन ऑनर्ड विद पद्म श्री अवार्ड फॉर देयर वर्क इन टैटू पेंटिंग, ठीक है। जो टैटूज बनवाते हैं ना, तो ये बस ये वही वाली पेंटिंग है। इस पेंटिंग के लिए किसको मिला है, शिवम पासवान और शांति पासवान, ये दोनों की दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं। इनको मिला है पद्म श्री मिला है, लेकिन किस में मिला है, टैटू पेंटिंग में, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अगला है, देखो ये वही हिंदी में लिखा हुआ है कि शिवम पासवान और शांति पासवान को गोदना पेंटिंग, टैटू पेंटिंग को हिंदी में बोलते हैं गोदना, जैसे हाथों पे गोद देते हैं ना, ये वही वाली पेंटिंग है कि गोद की कोई डिज़ाइंस बना दी, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए उनको क्या मिला है, पद्म श्री अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है हमारा अशोक कुमार बिस्वास, फेमस फॉर टिकुली पेंटिंग। देखो इनको मिला है टिकुली पेंटिंग के लिए मिला है, इनको भी पद्म श्री ही मिला है, ठीक है। तो पद्म श्री किस चीज़ के लिए मिला है, टिकुली पेंटिंग के लिए मिला है। और अशोक बिस्वास को मिला है, ये भी पेंटिंग थी ये, लेकिन ये गोदना पेंटिंग थी और ये है टिकुली पेंटिंग। नाम हमें याद रखने हैं, ठीक है ना, थोड़ा डिफरेंट नेम है लेकिन हमें याद रखने हैं। टिकुली पेंटिंग के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है राम कुमार मलिक। अब आते हैं, राम कुमार मलिक हैज़ बीन ऑनर्ड विद पद्म श्री अवार्ड फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्ट। इनको भी पद्म श्री मिला है, क्योंकि आपको पता है ऊपर हमने क्या पढ़ा है कि 5 हस्तियों को मिला है, ठीक है ना। तो राम कुमार मलिक जी को भी किस में मिला है, पद्म श्री मिला है, लेकिन आर्ट में मिला है, यानी कि कला के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। चलिए अब अगला है चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर फ्रॉम बिहार हैज़ बीन अवार्डेड द पद्म भूषण अवार्ड फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। अब देखिए मेडिसिन की फील्ड में किसे मिला है, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जी को मिला है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में। यहाँ चिकित्सा की बात हो रही है, मेडिसिन, चिकित्सा है ना, डॉक्टरेट, इन सब की बातें हो रही है कि बिहार के ही हैं, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके लिए उन्हें पद्म भूषण मिला है। अब यहाँ डिफरेंट आ गया, पद्म भूषण है। नेक्स्ट है सुरेंद्र किशोर हैज़ बीन अवार्डेड पद्म श्री फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। अब सुरेंद्र किशोर का अगर नाम आएगा, ठीक है, सुरेंद्र किशोर जी का अगर नाम आएगा तो जर्नलिज्म की फील्ड में आएगा, यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। किस चीज़ में आएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में आएगा, उनके लिए उन्हें पद्म श्री मिला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है हमारा इन पटना वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ राजेंद्र प्रसाद। अब देखो पटना में है, पटना सिटी है, कैपिटल है बिहार की, तो पूरे वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू है, ये याद रखनी है, किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की है, और 243 मीटर ऊंची है ये बनाई जा रही है, ठीक है। 243 ऊंची राजेंद्र प्रसाद जी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण भारत के पटना शहर में किए जाने की घोषणा की है। देखिए यहाँ पर हाइट पूछी जा सकती है कि 243 मीटर की है, यानी 243 मीटर की है, और किसकी है, राजेंद्र प्रसाद जी की। राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे, हमारे हमारे जो भारत देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पहले राष्ट्रपति थे ये, है ना, पहले राष्ट्रपति थे, यानी कि क्या थे, पहले प्रेसिडेंट थे,
अब इनकी जो दुनिया की सबसे ऊंची टॉलेस्ट स्टैचू है तो वो कहाँ बनी है, देखिए पटना में बनी है। ये याद रखना है कि पटना जो कि बिहार की राजधानी है, ये हमें नहीं भूलना है, ठीक है। इसकी हाइट नहीं भूलनी है, दुनिया की सबसे ऊंची है ये भी नहीं भूलना है। किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की है, और कहाँ पर है, पटना शहर में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, ये हमें याद रखने हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है सीतामढ़ी। इन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 251 फीट स्टैचू ऑफ मदर सीता बीइंग कंस्ट्रक्टेड। देखिए ये भी विश्व की सबसे ऊंची ही मूर्ति है, ठीक है। ये विश्व की पूरी दुनिया में इतनी ऊंची मूर्ति माता सीता की कहीं नहीं है, वो हमारे बिहार में ही है, और बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में है ये, ठीक है। 251 फीट की प्रतिमा है, इसका निर्माण इसमें किया जा रहा है बिहार के सीतामढ़ी। देखो यहाँ तो ना याद करना भी आसान है कि नाम जो है ज़िले का नाम भी सीता माता के ऊपर ही है, सीतामढ़ी, और मूर्ति किसकी है, तो वो भी सीता माता की ही है, और ये है 251 फीट की, और दुनिया की है। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी टॉलेस्ट यानी सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है सुपौल, पटना एंड सुपौल। ये 2 सिटीज़ हैं बिहार की जो कि सेलेक्ट हुई हैं गार्बेज फ्री सिटी के रूप में। इनको अवार्ड मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 हुए हैं, 2023 की है, 24 का नहीं है, 2023 में है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण हुए हैं, बिहार में हुआ है, तो बिहार के पटना और सुपौल, इन दोनों का हमें याद रखना है कि स्वच्छता में ये बहुत आगे आए हैं, ये अच्छी बात है। पटना और सुपौल है, इनको कचरा मुक्त शहर के पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, यानी कि यहाँ पर कचरा जो है न के बराबर है, कम है, ठीक है ना। कचरा मुक्त शहर के रूप में इन्हें क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है, गार्बेज फ्री सिटी, ये हमें नहीं भूलना है, ठीक है। गार्बेज फ्री सिटी के नाम पे अगर आएगा एग्जाम में तो हमें क्या लिखना है, पटना और सुपौल को ही लिखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू ट्राई रिपोर्ट बिहार टेलीकॉम डेंसिटी इज़। देखो ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार में, पूरा राज्य है बिहार है, ठीक है, तो उसमें टेलीकॉम डेंसिटी कितनी है, 56.66% की है, ठीक है। तो ट्राई ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इसके अनुसार बिहार का जो दूर संचार घनत्व है, ये दूर संचार घनत्व की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है, टेलीकॉम डेंसिटी यानी कि दूर संचार घनत्व। दूर संचार घनत्व का मतलब होता है कि लोगों के पास कितने टेलीफोन है, कितना इंटरनेट है, यहाँ पर इन चीज़ों से मतलब है। अब देखिए 56% है, वैसे ज़्यादा अच्छा नहीं है, काफ़ी कम है ये। क्यों है, क्योंकि जो हमारा बिहार है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर गाँव ज़्यादा है ना। गाँव मतलब विलेजेस हैं बहुत सारे, तो विलेजेस में लोग रहते हैं, लेकिन वो इनके पास इतने मोबाइल जो हैंडसेट है वो नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा कम, थोड़ा पीछे आता है ये, ठीक है। ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन डेंसिटी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो वो हमें याद रखना है कि दूर संचार का घनत्व की अगर बात आएगी तो ये नंबर हमें याद रखना है 56.66, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा सुमेध इज़ बिहार्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च बाय प्रोफेसर शरद कुमार यादव। अब देखो सुमेध नाम क्या है, सुमेध नाम जो है ये बिहार का पहला है ह्यूमनॉइड रोबोट है। किसने लॉन्च किया है, प्रोफेसर शरद कुमार यादव जी ने लॉन्च किया है, और ये वाइस चांसलर हैं आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना। तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति यानी क्या हो गए, वाइस चांसलर हो गए। तो ये कौन है, ये शरद कुमार यादव जी हैं। इन्हीं के द्वारा बिहार के पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सुमेध को लॉन्च किया गया है। ये हमें याद रखना है कि बिहार का है, सुमेध नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब है जो कि ह्यूमन की तरह दिखने वाला रोबोट है, उसकी तरह ही काम करेगा, ठीक है। ह्यूमनॉइड रोबोट नाम क्या है, सुमेध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट कि सुमेध नाम क्या है, पूछा जा सकता है आप लोगों से कि सुमेध से आप किस चीज़ को यहाँ पे राइट लगाओगे, कि रोबोट है, सैटेलाइट है, ठीक है ना, ऐसे पूछा जा सकता है, तो हमें ये नाम याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार इज़ एट फर्स्ट रैंक इन द कंट्री इन चाइल्ड मैरिज ऑफ गर्ल्स। तो बिहार जो है ये
फर्स्ट रैंक में आया है पूरे देश में चाइल्ड मैरिज में। अगर गर्ल्स की बात करी जाए, लड़कियों के बाल विवाह में देश में बिहार की रैंक पहली है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लड़कियों का बाल विवाह खुद एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसमें अगर लड़कियों की बात करी जाए तो बिहार जो है उसमें रैंक पहली है। तो अब देखो, इस चीज़ से एक इंटरप्रिटेशन ये भी निकलता है कि बिहार की लिटरेसी जो है वो बहुत ही लो है। ठीक है ना, बिहार में जेंडर गैप काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ पर लड़कियों को मौका नहीं मिलता है पढ़ने का, इसीलिए बाल विवाह में अगर देखा जाए तो बिहार की पहली रैंक है। और कितने परसेंट लड़कियों का हो जाता है? 16.6% को परसेंटेज अगर देखी जाए तो बाल विवाह के मामले में यहाँ पर इसकी रैंक फर्स्ट आ जाती है। ठीक है, तो जो कि अच्छी बात नहीं है, हमारी नज़रों में ये अच्छी बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए, गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे विल बी बिहार्स फर्स्ट एक्सप्रेसवे विथ 6 to 8 लेन। अब देखो यहाँ पर क्या है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बिहार का पहला है। पहली बात तो ये है कि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है जो कि 6 और 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे होगा। तो हमें यहाँ पर क्या नाम याद रखना है? गोरखपुर और सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये नाम याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सप्रेसवे है ना, ये यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल इन तीनों को कनेक्ट कर देगा। ठीक है, इधर की तरफ यूपी आ गया और बीच में आ गया बिहार और इधर की तरफ आ गया हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये इन तीनों को ही कनेक्ट कर देगा। ठीक है, पहला एक्सप्रेसवे है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसकी जो लेंथ है वो है 416 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, यानी कि 8 जिलों से होकर गुजरता है। यह ईस्ट चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण की बात करी जा रही है और यह है वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण से होकर भी गुजरता है, शिवहर से होकर गुजरता है, सीतामढ़ी से होकर गुजरता है, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इन 8 जिलों से होकर गुजरता है। तो ये 8 ज़िले हमें याद करने ही होंगे। ठीक है, चाहे आपका प्री का एग्ज़ाम है और चाहे अगर आप मेंस का भी देने जाओगे तो उसमें भी बिहार के डेवलपमेंट में आपको ये रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लिखना होगा कि बिहार का पहला है गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि उन 8 जिलों के नाम बताइए जहाँ से ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा 100 फीट टॉलेस्ट स्टैचू। यहाँ पर है 100 फीट की ऊंची स्टैचू है, लॉर्ड बुद्धा की है। ये कहाँ पर है? बोध गया में इंस्टॉल की गई है। तो भगवान बुद्ध की है, 100 फीट की सबसे बड़ी प्रतिमा है जो कि बोध गया में स्थापित की गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोध गया में क्या है? 100 फीट की सबसे बड़ी प्रतिमा। वैसे ये क्वेश्चन जो है ये ऐसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन भी है कि पहले बोला जा रहा था कि ये बन रही है। ठीक है ना, तब भी इम्पोर्टेंट था और आज भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है। चलिए आगे चलते हैं। अब है भारत शर्मा व्यास फ्रॉम बिहार हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर 2023 फॉर फोक म्यूज़िक। देखो बिहार के हैं भारत शर्मा व्यास जी हैं, इनको लोक संगीत के लिए, किसके लिए? लोक संगीत के लिए 2023 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाम हमें याद रखना है। भारत शर्मा व्यास है, बिहार के हैं और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 के लिए फोक म्यूज़िक के लिए उनको सेलेक्ट किया गया है। अगला है यहाँ पे प्रमोद भगत शटलर फ्रॉम द बिहार क्लिंच हिज 5th वर्ल्ड टाइटल विद हैट्रिक इन द पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। अब देखो ये जो प्रमोद भगत है ना, ये शटलर हैं, ये पैरा बैडमिंटन में विश्व चैम्पियनशिप 2013 में हैट्रिक के साथ इन्होंने अपना 5वां खिताब हासिल किया है और 2024 का है। एकदम न्यू करंट अफेयर है, ऊपर से 5वां। ठीक है, ये याद रखना कि ये ऐसे हैं जिन्होंने 5वां किया है, विश्व खिताब हासिल किया है। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये रिपीट हो गया है, विश्व खिताब हासिल किया है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है मिशन बुनियाद स्टार्टेड इन बिहार। देखो मिशन बुनियाद की बात करी जा रही है तो ये बिहार में है। अब ये किसके साथ संबंध है इसका? ये है हेल्थ सेक्टर के साथ। ठीक है, बिहार में एक ये है मिशन बुनियाद, इसका संबंध है स्वास्थ्य क्षेत्र से है। तो अगर मिशन बुनियाद करके पूछा जाएगा कि ये कौन सा सेक्टर है
है ना, तो हमें क्या लगाना है, स्वास्थ्य। पूछा जा सकता है कि क्या ये हेल्थ है, एजुकेशन है, टेलीकॉम है, कॉरपोरेट सेक्टर है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे स्वास्थ्य की बात हो रही है, यानी कि हेल्थ की बात हो रही है। कंफ्यूज करके दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, इन द एस्पायरिंग लीडर कैटेगरी द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज़ बीन अवार्डेड द स्टार्टअप अवार्ड 2022 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग को, यानी कि कौन सा है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को बिहार सरकार का है, उद्योग विभाग है, तो भारत सरकार ने इसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए एस्पायरिंग लीडर की कैटेगरी में स्टार्टअप पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि कैटेगरी कौन सी थी, तो कैटेगरी है एस्पायरिंग लीडर की कैटेगरी में, ठीक है। और विभाग कौन सा है, यह उद्योग विभाग, ये हमें याद रखने हैं। अब है बिहार हैज़ गॉट 15th पोजीशन, देखो इसको ऊपर कर लेते हैं। बिहार हैज़ गॉट 15th पोजीशन इन द रैंकिंग ऑफ स्टेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 की बात हो रही है। 2023 में बिहार को 15वां स्थान मिला है। किस में मिला है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में। राज्यों की अगर रैंकिंग की बात करी जाए तो बिहार 15वें स्थान पर है। ये हमें याद रखना है कि कौन से स्थान पर है, 15वें पर है, 5वें पर नहीं है, 15वें पर है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। पटना महावीर टेम्पल हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ विराट रामायण टेम्पल, यानी कि पटना का जो महावीर मंदिर है, ठीक है, पटना के महावीर मंदिर ने विराट रामायण मंदिर के निर्माण के लिए टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स कंपनी के साथ समझौता किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि पटना का महावीर मंदिर है, उसने विराट रामायण मंदिर के निर्माण के लिए कौन सी कंपनी के साथ समझौता किया है, तो वो है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स कंपनी, ठीक है, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 4 आर्टिस्ट फ्रॉम बिहार हैव बीन सेलेक्टेड बाय संगीत नाटक अकादमी फॉर उस्ताद बिस्मिल्लाह अवार्ड। देखो यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह अवार्ड के लिए बिहार से 4 कलाकारों को क्या करा गया है, चयनित किया गया है। 4 कलाकार हैं, चारों की चारों बिहार से हैं। और अवार्ड कौन सा है, अवार्ड है उस्ताद बिस्मिल्लाह अवार्ड, लेकिन 2022 का है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और किसने करा है, संगीत नाटक अकादमी ने करा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा नीतीश कुमार टुक ओथ। देखिए अभी आपको पता होगा नीतीश कुमार जी ने फिर से 9वें चीफ मिनिस्टर के रूप में बिहार में 28 जनवरी को शपथ ली थी। तो बस ये वही करंट अफेयर है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में 9वें मुख्यमंत्री के रूप में 28 जनवरी को शपथ ली। देखो डेट ना से पूछ ली जाती है, इसलिए हमने इसे यहाँ पे इंक्लूड करा है कि ये हमारे एग्ज़ाम की बात है, ठीक है। अब देखो 2 लाख रुपए की असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी, यहाँ पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। कौन से बेनिफिशरी को दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत, यानी कि बिहार लघु उद्योगी योजना के तहत अगर देखा जाए तो हर लाभुक को 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। तो अगर बिहार लघु उद्यमी की बात आती है तो यहाँ पर 2 लाख की राशि दी जाती है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लघु है, छोटा उद्यमी है, तो 2 लाख बहुत है, तो 2 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये है तिरुपुरारी शरण, ठीक है, ये जो है ये बिहार के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। कौन बने हैं, तिरुपुरी शरण, बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। कौन है ये, मुख्य सूचना आयुक्त है, नाम है तिरुपुरारी शरण जी। तो ये बिहार के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अ फुली वुमेन स्टाफ्ड ब्रांच ऑफ सेंट्रल बैंक। देखो यहाँ पर सेंट्रल बैंक की एक ऐसी ब्रांच खोली गई जिसमें कि महिलाएं ही महिलाएं कर्मचारी हैं पूरी शाखा में, ठीक है ना। और ये है कहाँ, ये है गया में खोली गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है
कहाँ पर है, गया में, ठीक है। सेंट्रल बैंक की ऐसी ब्रांच खोली गई है जहाँ पर सिर्फ वुमेन ही वुमेन का पूरा टोटली स्टाफ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण की बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है पवन कुमार दर्शन अवार्डेड विद भारत गौरव रत्न अवार्ड। अब देखो पवन कुमार दर्शन जी को क्या मिला है, भारत गौरव रत्न अवार्ड मिला है। पवन कुमार दर्शन को भारत गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी बिहार से ही है। अब देखो नेक्स्ट है 28 मई 2024 को पटना में एक इवेंट हुआ था, ठीक है। एक इवेंट हुआ था जिसका नाम क्या था, पंगत कार्यक्रम था। इसमें बिहारी व्यंजनों को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। इवेंट का नाम क्या था, पंगत था। इसमें बिहारी जो क्विज़न्स हैं, है ना, अच्छे अच्छे खाने हैं, मिठाइयाँ हैं, किस तरह से व्यंजन बनाए जाते हैं, उनकी फेमसिटी के लिए ये पंगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो हमें ये याद रखना है। और ऊपर से पटना में किया गया, सिटी में किया गया। तो पंगत नाम अगर आएगा तो पंगत नाम से क्या मतलब है कि बिहार के क्विज़न्स की यहाँ पर बात हो रही है। ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर बिहार के क्विज़न्स को बढ़ावा दिया गया और ये अभी हुआ है 28 मई के आसपास, ठीक है, 28 मई को हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है ऑन द लाइन्स ऑफ द प्रो कबड्डी लीग वुमेन्स कबड्डी ऑर्गेनाइज फॉर फर्स्ट टाइम इन बिहार। अब देखो जैसे कि प्रो कबड्डी लीग होती है, सेम उसी की तर्ज पर अब महिलाओं के लिए भी वुमेन कबड्डी लीग ऑर्गेनाइज करी गई बिहार में 10 से 16 जून 2024 को, इसी महीने में करी गई है, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर बिहार में पहली बार महिला कबड्डी का आयोजन हुआ कि अब बिहार की महिलाएं भी क्या करेंगी, कबड्डी में खेलेंगी और अपना नाम रोशन करेंगी। हमें याद रखना है, देखिए ये पहली बार हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि पहले भी होता था, ये पहली बार हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू रिसर्च पब्लिश्ड रिसेंटली लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ एशिया जर्नल। अब देखो ये एक नई रिसर्च है जो कि पब्लिश हुई है, किसके अंदर पब्लिश हुई है, लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ एशिया जर्नल में हुई है। तो इसके अनुसार क्या है, यहाँ पर 4.16% का रिडक्शन यानी कि गिरावट दर्ज करी गई है इमोशनल वायलेंस में अगेंस्ट वुमेन इन बिहार। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टोटल बैन लगा है शराबबंदी पर। आपको पता होगा कि बिहार में पूर्ण शराब पर प्रतिबंध है, पूर्ण प्रतिबंध है शराब पर, बिहार में कोई शराब नहीं पी सकता है, ठीक है ना। तो बस इसी रिपोर्ट के ऊपर बेस होकर, ठीक है, लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उसमें ये कहा गया है कि जो बिहार में महिलाएं हैं उनके खिलाफ जो भावनात्मक हिंसा है उसमें कमी आई है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। जिन घरों में पहले लोग शराब पीकर झगड़ा करते थे, अब उन चीज़ों में कमी आई है। तो यहाँ पर ये अच्छा पॉइंट है बिहार के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ये है रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर। रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को क्या मिला है, कला सम्मान 2024 का अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि उनकी थिएटर एक्टिंग की वजह से मिला है। और ये ईस्ट चंपारण के हैं, हमारे जो बिहार राज्य है उसके ईस्ट चंपारण से ये कनेक्टेड है, ठीक है। रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को रंगमंच अभियान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 सम्मानित किया गया। ये पूर्वी चंपारण जिले से आते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर पटना का वुमेन कॉलेज की बात करी गई है, पटना में है वुमेन कॉलेज है। तो ये पहला ऐसा कॉलेज बन गया है पूरे बिहार में जिसको कि A++ ग्रेडिंग दी गई है NAAC ने, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। पटना वुमेन कॉलेज को A++ ग्रेडिंग मिलने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। चलो आगे चलते हैं। आगे है बिहार स्टेट हैज़ इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू प्रमोट बेबी कॉर्न प्रोडक्शन अक्रॉस द 9 डिस्ट्रिक्ट। अब देखो ये है कि बिहार का जो राज्य है, बिहार सरकार ने 9 जिलों में, बिहार सरकार ने क्या करा है, 9 ज़िले हैं ऐसे जहाँ पर ये थोड़ा गलत है, ठीक है। ये है बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न होता है जैसे कि जो आपने भुट्टा खाया होगा, है ना, भुट्टा जो होता है जैसे हम क्या बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, है ना, मक्का। ऐसे ऐसे भुट्टा पे दाने होते हैं, जैसे हम कॉर्न बोलते हैं, फूले जो बोलते हैं उसका। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, एडजस्ट कर लेना, ये भुट्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो भुट्टा बहुत छोटा होता है ना, तो ये बस उसका बेबी वाला रूप है, उस भुट्टे का क्या है, बेबी वाला रूप है।
तो वहाँ पर 9 ज़िलों में बिहार सरकार ने इसी वाले जो बेबी कॉर्न है इसको बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत करी है। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है। इसकी सिटीज़ में अगर आप जाओगे ना तो जगह जगह पर बहुत अच्छी अच्छी डिशेस और बहुत महंगी महंगी डिशेस बनती हैं इन बेबी कॉर्न्स की, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे हमारे जो बिहार सरकार है, वहाँ के जो किसान हैं, उनकी इनकम ज़्यादा बढ़ जाए, उनको एक नया एंटरप्रेन्योर मिल जाए। तो इस चीज़ के लिए बिहार सरकार ने 9 ज़िलों में इस चीज़ को बढ़ावा देने की घोषणा करी है। तो कौन कौन से ज़िले हैं? देखो, पटना ज़िला है, वैशाली है, किशनगंज है, नालंदा है, गया है, समस्तीपुर है, भागलपुर है, पूर्णिया है और बेगूसराय है कि यहाँ पर अब बेबी कॉर्न की खेती करी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अ न्यू हाईवे बक्सर वाराणसी नेशनल हाईवे। देखो ये हमें नाम याद करना है, नेशनल हाईवे 319A ये बनाया जाएगा बेटर कनेक्टिविटी के लिए, जिससे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की बेटर कनेक्टिविटी हो जाए। नया हाईवे है तो देखो हाईवे पूछ लेते हैं क्योंकि बिहार में बहुत कम नेशनल हाईवेज़ हैं, तो इसका नाम हमें रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के साथ क्या करेगा? ये बेहतर संपर्क बनाएगा, हमारा ट्रेड बढ़ाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। और कौन सा राजमार्ग है? ये है 319A। चलो अगला है हमारा इन पटना डिस्ट्रिक्ट APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये इंपॉर्टेंट है कि APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है पटना ज़िले में किया जा रहा है, ठीक है, पटना में ही किया जा रहा है। अगला है हमारा ये है एशियन वाटर बर्ड सेंसस। एशियन वाटर बर्ड सेंसस देखो यहाँ पर कहाँ पर करा गया है? औरंगाबाद में, गया में, नवादा, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं ये चारों की चारों, ठीक है। तो ये क्या है? एशियन वाटर बर्ड की जनगणना करी गई है। इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर? गया, नवादा, औरंगाबाद और भोजपुर जिलों में आयोजित की गई है। अगला है शरद विवेक सागर फ्रॉम बिहार हैज़ बीन डिक्लेयर्ड यंग ग्लोबल लीडर। देखो ये नाम हमें याद रखना है कि शरद विवेक सागर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने छांट कर लाए हैं। कई सारे थे, अगर 6 महीने में से देखा जाए, देखो खबरें बहुत सारी आती हैं, लेकिन उनमें से जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं उनको हमें ज़्यादा वैल्यू देनी होती है, ठीक है ना। तो बस ये यहाँ पर वही हमने यहाँ पर कलेक्शन करा है कि पूरे 80 क्वेश्चंस या 80 वन लाइनर कहिए, 80 वन लाइनर में पूरे 6 महीने की आपकी यहाँ पर हम लोगों ने पूरी एक वीडियो बनाई है। तो आपका अगर आप चाहो तो पूरा जो 6 महीने का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। देखो विवेक शरण सागर हैं, बिहार से ही हैं, इनको यंग ग्लोबल लीडर बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या करा है? डिक्लेयर करा है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मतलब है विश्व आर्थिक मंच की बात यहाँ पर की गई है। ये बिहार के शरद विवेक सागर हैं, इनको यंग ग्लोबल लीडर घोषित करा गया है। अब है अगला है, देखिए यहाँ पर क्या है? 50वीं डेथ एनिवर्सरी है नेशनल पोएट रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो ये यहाँ पर ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। तो बस यही है कि राष्ट्रीय कवि थे हमारे देश के रामधारी सिंह दिनकर जी के 50वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, ठीक है। चलो अगला आगे चलते हैं। अगला है ज़ीरो वेस्ट इलेक्शन कंडक्टेड इन पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ज़ीरो वेस्ट इलेक्शन, ये पूछा जा सकता है कि ज़ीरो वेस्ट इलेक्शन कहाँ पर हुए? तो ये हुए पटना डिस्ट्रिक्ट में हुए, बिहार के ही, ठीक है। ज़ीरो वेस्ट, ये वेस्ट आएगा यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पटवा टोली विलेज, बिहार का ही है ये। तो पटवा टोली विलेज है बिहार का, जिसको बोलते हैं IIT फैक्ट्री। इट इज़ लोकेटेड इन गया डिस्ट्रिक्ट। देखो ये बिहार का है, पटला टोली गांव है, गया का है। तो यहाँ से इसको IIT फैक्ट्री पता है क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ से तकरीबन 12 यानी कि 1 दर्जन IITians निकले हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे गया डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में एक विलेज ऐसा है जहाँ से कि दर्जन से भी ज़्यादा IITians सेलेक्ट हुए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए आगे चलते हैं। अब यह सिडबी ने महिला विश्व बैंकिंग के सहयोग से प्रयास योजना का विस्तार करने के लिए जीविका बिहार SRLM और उमेद महाराष्ट्र SRLM के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखो जीविका जो है ना, ये कई बार हमारे मेंस हो चाहे प्री हो, ठीक है ना, तो ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो हमें यहाँ पर बस ये ध्यान देना है कि किसके साथ किसका सहयोग हुआ है। तो यहाँ पर सिडबी का नाम हमें नहीं भूलना है। चलो आगे चलते हैं।
अगला है हमारा ब्रिजेश मेहरोत्रा, यहाँ पर है ब्रिजेश मेहरोत्रा, वो क्या बने हैं, नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं। ठीक है, नए हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, यानी कि मुख्य सचिव इनको बनाया गया है। नए मुख्य सचिव के रूप में ब्रिजेश मेहरोत्रा जी को बनाया गया है। अब अगला है आमिर सुबहानी। आमिर सुबहानी को क्या बनाया गया है, उनको बनाया गया है चेयरमैन किसका, बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का। ठीक है, पहले आमिर सुबहानी थे हमारे मुख्य सचिव, लेकिन अभी क्या बन गए हैं, बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन बन गए हैं। अब यह है एशियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो पूरे एशिया की बात हो रही है, यहाँ पर एशिया की बात हो रही है, और देखो पूरे एशिया है और प्लस पहला है। ठीक है, बड़ी बात है कि पूरे एशिया में पहला है, डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है, पटना में हुआ है, 4 मार्च 2024 को ही हुआ है। साफ लिखा है कि डॉल्फिन शोध संस्थान का उद्घाटन हुआ है, पटना में है, एशिया में है। ठीक है, चलिए अब अगला है 14 districts of Bihar are included among the 50 sensitive districts of climate change in India। भारत में जलवायु परिवर्तन की अगर बात करी जाए तो 50 संवेदनशील जिलों में से बिहार के 14 जिले शामिल हैं। बड़ी बात है। ठीक है, 50 में से 14 तो किसके हैं, बिहार के ही हैं। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। मैथिली ठाकुर हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं मैथिली ठाकुर को, तो ये बिहार से ही है। इनको क्या मिला है, ये है कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा पोजीशन ऑफ बिहार इन रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया। अगर पूरे भारत देश में देखा जाए, पूरे भारत देश में बिहार की स्टार्टअप में रैंकिंग क्या है, तो वो है 9वीं। ठीक है, याद रखनी है, काफ़ी ठीक लग रही है, 9वें नंबर पर है, ज़्यादा पीछे नहीं है, ठीक बात है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है परमार रवि मनुभाई को बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया है। परमार रवि मनुभाई, ठीक है, परमार रवि मनुभाई को क्या बनाया गया है, ये नए चेयरमैन है हमारे बीपीएससी के। ठीक है, चलो अगला है हमारा कैमूर हिल्स ऑफ बिहार हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड। अब देखो बिहार में कैमूर हिल्स हैं, आपको पता होगा, है ना, कैमूर की पहाड़ियाँ जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनको भी एक अवार्ड दिया गया है, वो है बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का सम्मान दिया गया। पहाड़ियों ने भी नाम जीता है, ये अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन बिहार हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन। बिहार का जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसको क्या मिला है, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड। ठीक है, एडवेंचर के रूप में अगर देखा जाए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, तो सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को मिला गया है। ठीक है, अब देखो बिहार को अगर हम देखें तो ये चौथी रैंक लाया है किस चीज़ में, हनी के प्रोडक्शन में, यानी कि शहद का जो उत्पादन है, तो हमारा बिहार किस में है, चौथे स्थान पर है, हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है टी इज़ कल्टिवेटेड मेनली इन किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखिए जो बिहार में है ना, अगर चाय की खेती की बात करी जाए बिहार में, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि बिहार में हो रही है ये, बिहार में चाय की खेती की अगर बात करी जाए तो मुख्यतः किशनगंज का नाम आता है। तो किशनगंज के ज़िले में ये खेती की जाती है, और क्यों होती है, क्योंकि किशनगंज में हल्की हल्की क्या है, पहाड़ियाँ हैं, और चाय को उगने के लिए क्या चाहिए, हल्की हल्की पहाड़ियाँ, थोड़ा सा ऊंचा चाहिए होता है ना, ऊंचा पठार टाइप में चाहिए होता है, और हल्की हल्की बारिश भी चाहिए होती है। तो वो सारी जो अनुकूल स्थितियाँ हैं वो यहाँ मिल जाती हैं किशनगंज में। ठीक है, तराई रीजन में पड़ता है, यहाँ पर चाय की खेती में थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, अब है बिहार सरकार ने नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 20 सूत्री राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन किया है। तो किसके अंडर किया है, नीतीश कुमार जी की चेयरमैनशिप के अंडर में किया है। बिहार सरकार ने 20 पॉइंट स्टेट लेवल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया है। पूछा जा सकता है तो हमें किसका नाम लिखना है, यहाँ पर नीतीश कुमार जी का ही नाम लिखना है। अब अगला है अंडर मिशन जन सेवा मिशन में, देखो ये मिशन है, जन सेवा मिशन है, यहाँ पर ई कंप्लेंट्स करी जा सकती हैं पुलिस स्टेशन में। ठीक है, तो ये बिहार की ही वो है, ये एक नया वो है जिसे हम बोले हैं पहल करी गई है कि यहाँ पर जन सेवा मिशन के नाम पर ई कंप्लेंट्स करी जाती हैं पुलिस स्टेशन में। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा 8.2
2.21 करोड़ टूरिस्ट्स विजिटिंग बिहार इन द ईयर। अगर 2023 में देखा जाए तो बिहार में कितने लोग घूमने आए हैं पर्यटक के रूप में, तो आए हैं 8.21 करोड़ लोग बिहार में टूरिस्ट के रूप में आए हैं। ये अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए, अब है बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम स्टार्टेड ऑन 5 फरवरी। देखो, ये है बिहार का लघु उद्यमी योजना की बात करी जा रही है। पूछ लेते हैं ये कब शुरू करी गई, तो ये इसी साल शुरू करी गई है, ये पहले की नहीं है, ये अभी शुरू करी गई है, 5 फरवरी 2024 को शुरू करी गई है। अगला देख लेते हैं। अगला है 4 प्लेसेस इन बिहार हैव बीन सेलेक्टेड अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0। तो बिहार में स्वदेश दर्शन 2.0 में अगर देखा जाए, ठीक है ना, इसके तहत अगर देखा जाए तो बिहार के 4 स्थलों का चयन किया गया है। वो कौन कौन से हैं? वो है गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए। अब है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस की रिपोर्ट आई है 5वें नंबर की। उसके अंदर ये बताया गया है कि जो बिहार के जो बच्चे हैं उनमें स्टंटिंग पाई गई है। स्टंटिंग का मतलब है कि उनमें बौनेपन के शिकार बच्चे हो गए हैं। कितने परसेंट है? 42% है। बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है। किसकी वजह से है? मैल न्यूट्रिशन की वजह से है, यानी कि कुपोषण के शिकार हैं, ठीक है। तो ये गलत बात है। तो बच्चों के स्वास्थ्य पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और हर परिवार को भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, अगला देख लेते हैं। नंद किशोर यादव हैज़ बिकम द 17th स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि बिहार विधानसभा की अगर बात करी जाए तो ये 70वें अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? नंद किशोर यादव जी। एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए, नरेंद्र नारायण यादव जी को अगर देखें तो ये क्या बने हैं? ये बने हैं डिप्टी स्पीकर बने हैं बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली के 19वें नंबर के, यानी कि बिहार विधानसभा के, ठीक है, विधानसभा के उपाध्यक्ष बने हैं। चलो आगे देख लेते हैं। आगे है आरजेडी पॉलिटिकल पार्टी इन बिहार। देखो, ये बिहार की पॉलिटिकल पार्टी है आरजेडी, ठीक है। इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं राज्यसभा में, इसी पार्टी से हैं, ठीक है ना। राजनीतिक दल है ये, तो राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य हैं। अगला है करेंट टाइगर पॉपुलेशन। अगर देखे जाए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में करंट की अगर देखी जाए, फिलहाल की, प्रेजेंट की देखी जाए, तो यहाँ पर 54 टाइगर्स हैं, ठीक है ना। ये टाइगर की पॉपुलेशन की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो बाघ हैं वो 54 हैं। और ये है कहाँ पर? ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये है वेस्ट चंपारण, यानी कि पश्चिमी चंपारण में है। और देखो, 2018 में 31 थी, लेकिन अभी बढ़कर हो गई है 54 हो गई, 54 हो गई है, ठीक है। तो ये अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा, इन द रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोनाइट हैज़ बीन कन्फर्म। देखो, बिहार का जो रोहतास जिला है, यहाँ पर ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है, ठीक है। तो आगे आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा होने वाला है इसकी पुष्टि से। अब है एक है सिमरिया घाट। तो सिमरिया घाट कहाँ पर है? सिमरिया घाट है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है ये घाट। अब इस घाट को ना डेवलप करा जा रहा है, यानी कि विकसित किया जा रहा है। किसकी तर्ज पर? हरिद्वार के हर की पौड़ी होती है, उसी की तर्ज पर, उसी के जैसा मॉडल को लेकर ऐसा उसे विकसित करा जा रहा है। यह है सिमरिया घाट बिहार का, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। यह है कमला रिवर। कमला रिवर है बिहार में, इंडिया में एंटर करती है, लेकिन बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है, ठीक है ना। कि बिहार का मैप आपने देखा होगा ऐसा है, तो यहाँ पर है मधुबनी, तो यहाँ से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है कमला रिवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या इनॉग्रेट करा है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है पूर्णिया में बिहार। देखो, पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने करा है, नीतीश कुमार ने करा है, अमित शाह ने करा है, ऐसा कंफ्यूजन दे सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? राजकीय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि पूर्णिया का है, उसका उद्घाटन करा है। बड़ी बात है, उद्घाटन करा है नरेंद्र मोदी ने करा है। अब अगला है दुर्गा सिंह फ्रॉम बिहार हैज़ वन गोल्ड मेडल इन 1500 मीटर रेस इन खेलो इंडिया यूथ गेम। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम में 1500 मीटर की रेस हुई है, ठीक है। 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। किसने जीता है? दुर्गा सिंह ने जीता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यह है कात्यायनी सिंह। कात्यायनी सिंह बिहार की हैं। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं खेलो इंडिया स्विमिंग कंपटीशन में। ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। खेलो इंडिया की तैराकी प्रतियोगिता में, ये तैराक हैं, तो तैराकी प्रतियोगिता में कात्यायनी सिंह ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं।
चलो अगला देख लेते हैं। ये है साक्षी आनंद। साक्षी आनंद है, ये बिहार की छात्रा हैं। इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है। अगला है मिशन दक्ष। अब देखो मिशन दक्ष जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट करा है, तो ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। कि मिशन का नाम है दक्ष है, तो दक्ष का मिशन नाम क्यों है, क्योंकि दक्षता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए अगला है 19 जून जल जीवन हरियाली कैंपेन। देखो 2019 की बात है ये। 2019 में जल जीवन हरियाली कैंपेन स्टार्ट करा गया था। ईयर पूछा जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड करा है। अब है गंगा वाटर सप्लाई स्कीम। गंगा वाटर सप्लाई स्कीम है, ये नवादा के बिहार जो है, बिहार का जो नवादा डिस्ट्रिक्ट है उसमें दिसंबर के महीने में शुरू करी गई है, ठीक है ना। दिसंबर में बिहार के नवादा शहर में गंगा जल आपूर्ति योजना शुरू की गई है। चलो अगला है हमारा बिहार की जीविका योजना की शुरुआत। आपको पता है जीविका योजना कितनी ज़्यादा एग्ज़ाम में आती है ना। कई सारे एग्ज़ाम में जीविका योजना बहुत बार पूछी जाती है। तो इसकी शुरुआत हुई है 2006 में, ये शुरू हुई थी। अगला है, देखो ये इंग्लिश में बस वही लिखा है। अब अगला है बिहार गॉट 22nd पोजीशन, कि बिहार को 22वां स्थान मिला है खेलो इंडिया गेम्स में। 2023 की अगर बात करी जाए तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 2023 में बिहार को 22वां स्थान मिला है, ठीक है। ये पैरा गेम्स है, ये पैरा गेम्स आएगा, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट है संस्कृति मिश्रा हैज़ बीन अवार्डेड साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। संस्कृति मिश्रा को मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 का, मैथिली के लिए मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए मिला है, मैथिली के लिए मिला है। संस्कृति मिश्रा को मिला है, लेकिन 2023 का मिला है। अब अगला है बिहार स्कोर 20.5 इन स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को अगर देखा जाए तो राज्य का खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 की बात हो रही है यहाँ पर। तो बिहार का स्कोर है 20.5 है, ठीक है। तो ये थे हमारे पूरे कंप्लीट 81 लाइनर्स हैं। पूरी वीडियो है 6 महीने की है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें। देखो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उन बच्चों को ज़रूर बताएं जिन्हें स्पेशल बिहार करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।